अगर आपको तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा। अगर आपको तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा। किनारे पर बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता। नमस्कार दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे और आपके YouTube चैनल स्टडी फाइंड में। मैं हूं आपके साथ अमरजीत कुमार। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं लाभ हानि का पार्ट 3। मैंने पार्ट 1 मतलब लाभ हानि का पार्ट 1 और पार्ट 2 क्लास जो है करवा दिया है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके जो है लाभ हानि का पार्ट 1 और पार्ट 2 क्लास जो है कर लीजिए। हमने उसमें जो है अच्छा क्वेश्चन जो करवाया है, जो कि आप लोग के NTPC और ग्रुप डी के एग्ज़ाम में पूछा गया था, वो क्वेश्चन जो है करवाया गया। ठीक है। और आज की क्लास में भी जो है हम लोग जो है लाभ हानि का अच्छे क्वेश्चन जो करवाऊंगा, लाभ हानि का अच्छा क्वेश्चन जो है करवाऊंगा। यह वीडियो जो है लाभ हानि का पार्ट 3 है। ओके दोस्तों, तो आइए इस पर एक क्वेश्चन लेते हैं। ओके दोस्तों, तो क्वेश्चन है आप लोग के सामने कोई वस्तु 29% हानि पर बेची जाती है। यदि उसको 84 रुपये अधिक पर बेचा जाता तो 11% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? इस सवाल को हम लोग जो है 2 मेथड से सॉल्व करेंगे। पहला मेथड होगा जो कि बेसिक मेथड होगा, फिर दूसरा मेथड जो होगा वो शॉर्ट ट्रिक होगा। इसलिए कोई भी सवाल को बनाने से पहले उसका जो है आप लोगों को बेसिक नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो आइए इसको पहले हम लोग जो है बेसिक तौर पे इसको समझते हैं। तो इसमें बोल रहा है उसका क्रय मूल्य क्या होगा। तो इसमें हम लोग मान लेंगे क्रय मूल्य, मान लेते हैं X रुपया जो है उसका क्रय मूल्य है उस वस्तु का, और इस पे जो है उसको हानि होती है। हानि कितनी की होती है? 29% की हानि होती है। 29% की हानि होती है। फिर कह रहा है अगर इसको 84 रुपये अधिक में बेचते तो 11% का लाभ होता। लाभ कितना का होता? 11% का लाभ होता। तो यानी कि पहले इसका जो हम लोग क्या निकालेंगे, पहले इसका निकालेंगे विक्रय मूल्य निकालेंगे, SP निकालेंगे। SP मतलब विक्रय मूल्य निकालेंगे। तो और यानी कि विक्रय मूल्य का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, x गुना मतलब यानी कि 100 माइनस हानि प्रतिशत बटे 100। आप लोग जानते होंगे यह फॉर्मूला। x गुना यह हो गया 71 बटे 100 हुआ, इसका हानि हुआ। यह निकल गया, इसका हानि निकल गया। ठीक, सॉरी, यह जो इसका विक्रय मूल्य निकल गया। फिर बोल रहा है, फिर देखिए फिर आगे क्या बोल रहा है, अगर उसको 84 रुपये अधिक में बेचता तो उसको जो है 11% का लाभ होता। तो लाभ कहाँ पे होता? जो वस्तु वो पहले खरीदा उसी पर ना लाभ होता। तो पहले का क्रय मूल्य कितना था? पहले का क्रय मूल्य हम लोग माने थे X, और इस पे जो है लाभ कितने का वो कमाता? वो लाभ कमाता 11% का लाभ कमाता। तो इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं? इससे जो है इसका विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं ना। तो X गुना 111 हो जाएगा इसका विक्रय मूल्य। यानी कि फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, 100 प्लस लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत 11 बटे 100। ओके, तो SP हो गया कितना? यानी कि 111x बटे 100। यह इनकी बाद के बात है। अगर इसको इनकी 84 रुपये अधिक में बेचता तो इसके विक्रय मूल्य के बराबर हो जाता। तो इक्वेशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए आप लोग कैसे बना रहे हैं इसको। 71x बटे 100, इसमें अगर उसको वह जो अगर इनकी 84 रुपये अधिक में बेचता तो इसके बराबर हो जाता। ओके, अब आप लोग जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। यानी कि समान जाति को एक तरफ, यानी कि मतलब इसको जो है इस तरफ लाएंगे, मतलब कि 111x माइनस 71x बटे 100 बराबर 84 होगा। ओके, इसको अगर आप लोग घटाते हैं तो यह होता है 40x बटे 100 बराबर 84। इसको काटते हैं 40, यानी कि 0 से 0 कैंसिल, 4 दूना 8, 4 एकम 4, यानी कि x का मान यहाँ पे निकल गया 210। उसका क्रय मूल्य क्या निकल गया? उसका क्रय मूल्य निकल गया है 210 रुपया। यह हुआ इसका बेसिक कॉन्सेप्ट।
अब हम लोग जानेंगे इसका शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक क्या कहता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। अब देखिए दोस्तों, इसका शॉर्ट ट्रिक क्या होता है। अब देखिए दोस्तों, इसका शॉर्ट ट्रिक हम लोग क्या निकालेंगे। इसमें कह रहा है एक ही वस्तु पर पहले हानि होगा, फिर उसमें जो है लाभ होगा। मतलब एक ही वस्तु पर जो है 2 बार घटना घट रही है, एक ही वस्तु पर 2 बार घटना घटेगी और वह जो है असमान होगा। यानी कि पहले हानि होगा, फिर जो है लाभ होगा। पहले हानि होगा फिर लाभ होगा, उसके में हम लोग जो है इसको जोड़ते हैं। तो हानि कितने का हो रहा है, पहले 29% का हानि हो रहा है, फिर 11% का लाभ कमा रहा है। तो इसको हम लोग जो है ऐड कर देंगे, तो यह हो जाता है 40%। यानी कि पहले हानि हुआ फिर लाभ हुआ। यानी कि अगर असमान रहेगा तो जोड़ देंगे, अगर इनकी समान रहता तो इसको घटा देते। अगर ऊपर में भी हानि रहता, नीचे में भी हानि रहता, या ऊपर में लाभ रहता, नीचे में भी लाभ रहता, तो उसको जो हम लोग घटा देते। इसमें जो असमान है, पहले हानि है फिर लाभ है, इसलिए इस दोनों को जो है ऐड कर दिए। 40% अधिक हो रहा है, मतलब इसको इनकी जोड़ने के बाद अधिक हो रहा है। और अधिक कितना दिया हुआ आपको, अधिक दिया हुआ है 84, इसलिए 40% बराबर 84। इसलिए 100% कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होता है, जो कि उसका क्रयमूल्य होता है। तो 84/40 × 100, इसको आप लोग काटिएगा, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, यानी कि 210 रुपया उसका क्या निकल गया, क्रयमूल्य निकल गया, CP निकल गया। ओके दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आप जो है इसका जो है बेसिक कॉन्सेप्ट और शॉर्ट ट्रिक जो है आसानी से समझ गए होंगे। ओके, तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के स्क्रीन पे होगा। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, एक बेईमान व्यापारी अपने माल को लागत मूल्य पर बेचता है, फिर भी वजन कम तौलकर 25% का लाभ कमाता है, तो 1 केजी के स्थान पर वह कितना तौलता है। दोस्तों, एक मतलब इनकी व्यापारी है जो कि इनकी बेईमान है, वह जो है अपने ग्राहक को 1 केजी के स्थान पर, मतलब वो अपना खुद कमाने के लिए, मतलब फायदा कमाने के लिए जो है वो आदमी 1 केजी के स्थान पर 1 केजी से कम ही उसको इनकी मतलब इनकी तौलता है। आखिर उसको इनकी फ़ायदा होता होगा ना। 1 केजी के स्थान पे अगर कोई 700 ग्राम तौल दिया तो उसको फ़ायदा हो रहा है ना, उस मतलब इनकी व्यापारी को फ़ायदा हो रहा है। वही इसमें कह रहा है, एक कोई यानी कि बेईमान व्यापारी है। और इस सवाल को हम लोग भी है जो 2 मेथड से सॉल्व करेंगे। पहला मेथड होगा जो कि बिल्कुल बेसिक मेथड होगा, फिर जो दूसरा मेथड होगा वो इसका शॉर्ट ट्रिक होगा। ठीक है दोस्तों, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और आप लोग को इनकी अवश्य मज़ा आएगा। अब देखिए कोई इनकी बेईमान व्यापारी है, 1 केजी यानी कि 1000 ग्राम के स्थान पर जो है वह कुछ इनकी तौलता है। तो इसमें मान लेते हैं x ग्राम वह जो है व्यापारी उसको इनकी तौलता है, x ग्राम तौलता है। ठीक, तो और कह रहा है इसमें उसको इनकी लाभ कमाता है। तो लाभ बराबर क्या होगा, जो बाद में जो पहले है जो इसका क्रयमूल्य था 1000 ग्राम माइनस x ग्राम, यह इसका लाभ होता है ना। और यह जो है किस फॉर्म में है, यह है भाव के फॉर्म में, भाव के केस में है। यह क्वेश्चन किस फॉर्म में है, भाव के केस में। इसमें ना कहीं पर रुपया की चर्चा की गई है, ओनली इसमें जो है भाव की चर्चा की गई, मतलब है कि वस्तु की चर्चा की गई। मतलब 1000 के स्थान पे वह जो है x ग्राम इसमें इनकी तौलता है, इसमें हम लोग इनकी मान लिए x ग्राम। ठीक, यह हो गया, इसका लाभ हो गया। ओरिजिनल में लाभ कितना बोल रहा है, ओरिजिनल में लाभ बोल रहा है 25%। तो हम लोग क्या जानते हैं, लाभ प्रतिशत बराबर, यानी कि भाव के केस में लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लाभ गुना 100, लाभ गुना 100 बटे विक्रय मूल्य। हमने इसका जो है इसका इनकी कॉन्सेप्ट जो है पिछले क्लास में समझा दिया है। विक्रय मूल्य यहाँ पे x ग्राम है, मतलब x पर ही ना वो इनकी फ़ायदा कमा रहा है, इसलिए x होगा इसमें।
अब देखिए लाभ प्रतिशत दिया हुआ है 25% का, वह जो है लाभ कमाता है। 100 माइनस एक्स इंटू 100/x, इसको काटिए 25 चौके 100, यानी कि ये हो गया आप लोगों को कितना हो गया, x/4 बराबर 100 माइनस एक्स। इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा 5x बराबर 1, यानी कि 4000, सॉरी यहाँ पे यानी कि 4000 होगा। ओके, x बराबर 800 ग्राम जो है वह आदमी अपने वजन में तौलता है, यानी कि 1000 के स्थान पे वह जो है 800 ग्राम ही तौलता है। इसलिए उसको जो है फायदा कितना का हो रहा है, फायदा हो रहा है 25% का उसको फायदा हो रहा है। यह तो हो गया इसका मतलब इनकी बेसिक मेथड। अगर हम लोग इसको इनकी शॉर्ट ट्रिक में कैसे सॉल्व करेंगे आइए वो भी जान लेते हैं। अब देखिए दोस्तों वो कितने का लाभ कमा रहा है, लाभ कमा रहा है 25% का लाभ कमा रहा है। 25% का मतलब हुआ 25/100, इसको काटिएगा 25 चौके 100, यानी कि 1/4 वह जो है लाभ कमा रहा है। तो पहले का मूल्य क्या होगा, 5/4 हुआ। अब इसमें कह रहा है इसका क्रय मूल्य निकालने के लिए, सॉरी वह कह रहा कितना माप मतलब इनकी मापन का उपयोग करता है, तो 1000 में ही ना उपयोग करता होगा, इसका उल्टा गुना कर देंगे, यानी कि 4/5 कर देंगे। इसको काटिएगा 20 पंचे 100, और ये इसको मल्टीप्लाई कीजिए 800 ग्राम जो है इसका राइट आंसर हो गया। अब ये शॉर्ट ट्रिक जो है वही स्टूडेंट समझ सकता है जो इसका बेसिक समझ गया होगा। जो व्यक्ति जो स्टूडेंट इसका यानी कि बेसिक को नहीं समझा होगा वह जो इसका शॉर्ट ट्रिक जो है कभी नहीं समझेगा। इसलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ पहले जो है कोई भी क्वेश्चन का जो है बेसिक बनाइए। ओके दोस्तों, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन कर रहा है राजीव ने 2 पुस्तकों को बराबर बराबर दाम पर खरीदा, फिर एक पुस्तक पर 10% लाभ कमाया, फिर दूसरे पुस्तक पर वो जो है 15% लाभ पर बेच दिया और उसे जो है कुल 2700 रुपये प्राप्त होता है। तो 10% लाभ पर बेची गई पुस्तक का विक्रय मूल्य क्या होगा। इसमें हम लोग जो है इसमें कोई यानी कि 2 पुस्तक है, एक पुस्तक ये है और एक पुस्तक ये है। पहला पुस्तक का जो मूल्य है मतलब जो इसका क्रय मूल्य जो खरीदा था वो x में खरीदा था मान लेते हैं, फिर इसको भी जो है x में खरीदा था, यानी कि पहले को फिर दूसरे को बराबर दाम में खरीदा था। वो आपके क्वेश्चन में बोल रहा है पहले पर वह जो है कितने प्रतिशत का लाभ कमा रहा है, पहले पे कमा रहा है 10% का लाभ कमा रहा है, फिर दूसरे पर जो है कितने प्रतिशत का लाभ कमा रहा है, फिर दूसरे पर वह जो है 15% का लाभ कमा रहा है। और इसका इन दोनों का विक्रय मूल्य दिया हुआ है, इन दोनों का विक्रय मूल्य दिया हुआ है कितना 2700 दिया हुआ है इसका विक्रय मूल्य। तो हम लोग पहले इससे जो है क्या निकालेंगे, इसका यानी कि सीपी हो गया इतना और ये हो गया लाभ हो गया। ओके, ये हो गया सीपी को मान लेते हैं x और ये है लाभ। इससे आप लोग इनकी विक्रय मूल्य आसानी से निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला होता है लाभ गुना 100 प्लस लाभ, यानी कि 110/100। यह हुआ पहला वस्तु पर लाभ मतलब इनकी विक्रय मूल्य हुआ, यह हुआ पहले वस्तु का विक्रय मूल्य। फिर अगर हम इनकी दूसरे वस्तु का विक्रय मूल्य निकालेंगे तो इसको भी इनकी सीपी माने थे हम लोग, इसलिए जो है इसका विक्रय मूल्य क्या निकल जाएगा, इसका विक्रय मूल्य x गुना 115/100। अब इन दोनों का कुल विक्रय मूल्य दिया हुआ है 2700, यानी कि पहला वस्तु फिर दूसरा वस्तु का विक्रय मूल्य दिया हुआ है 2700। तो आसानी से इसको जो है पहला को जोड़ देंगे इसमें, उसके बाद जो 2700 के बराबर कर देंगे, यानी कि पहले का विक्रय मूल्य 110x/100 प्लस 115x/100 इज इक्वल टू 2700। इसमें देखिए दोस्तों यह भी जो है विक्रय मूल्य है और यह भी जो है विक्रय मूल्य होगा, इसलिए विक्रय मूल्य बराबर हो गया। इसको अगर एलसीएम लेते हैं, एलसीएम 100 आ रहा है, इसको अगर ऐड करते हैं 5 1 1 2 1 1 2 यानी कि
225x बटे 100 बराबर 2700 हो रहा है। ठीक, अगर इसको आप लोग काटते हैं 5 से, 20 पंचे 100, 5 चौके 20, 5 25, फिर इसको काटिए 5 नवा 45, 5 चौके 20, फिर इसको काटिए 9 तिया 27, यानी कि कहने का मतलब हुआ क्या निकल गया, x का मान निकल गया है 4 तिया 1200। x क्या हुआ, x इसका यानी कि विक्रय मूल्य है, हमने यहाँ पे माना हुआ है, सिप्पी माना हुआ है, क्रय मूल्य, सॉरी क्रय मूल्य है, x क्या है, क्रय मूल्य निकाला है और क्रय मूल्य आ गया है 1200। अब कह रहा है पहले वस्तु पर, मतलब पहला वस्तु कौन है, इसमें पहला वस्तु है ये, यानी कि 10% लाभ वाला जो है पहला वस्तु है, इसका बोल रहा है विक्रय मूल्य क्या था इसका। तो इसमें जो है x का मान वहाँ से है, इसमें यानी कि धर देंगे 1200 इंटू 110 बटे 100, काट दिए। इसको अगर यानी कि मल्टीप्लाई करते हैं, यह आता है 1320 रुपया, इसका क्या होता है, विक्रय मूल्य आ गया निकल करके। ओके, मैं उम्मीद करता हूँ आप जो है इसको आसानी से सॉल्व कर लिए होंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है 8000 रुपये में 2 इलेक्ट्रॉनिक्स म्यूजिक सिस्टम खरीदे गए। पहले को 40,000 मतलब 40% लाभ में बेचा गया, फिर दूसरे को 40% हानि में बेचा गया। यदि दोनों मामले में विक्रय मूल्य समान हो तो दोनों म्यूजिक सिस्टमों का क्रय मूल्य कितना था। अब दोस्तों इसमें मान लीजिए यानी कि इसमें कह रहा है पहला म्यूजिक सिस्टम का क्रय मूल्य निकालिए, फिर दूसरा म्यूजिक सिस्टम का क्रय मूल्य निकालिए। पहले को जो है 40% लाभ पर बेचा गया, मतलब 140% पर बेचा गया, फिर दूसरे पर बोल रहा है यानी कि 40% हानि पर बेचा गया, मतलब 60% मतलब यानी कि 60% जो है हानि पर बेचा गया। यानी कि पहला को 40% लाभ पर बेचा गया, फिर दूसरे को 40% हानि पर बेचा गया। तो इसका अनुपात निकाल लीजिए, प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 7 दूना 14, 3 दूना 6, यानी कि 7:3, और 7 इसका जो है टोटल कितना हो जाता है, अनुपात 10, यानी कि 10 भाग बराबर है 8000 है। 8000 आपके क्वेश्चन में दिया हुआ, इसलिए एक भाग का मान निकाल लीजिए। एक भाग का मान निकल के आ गया 800 रुपया, 800 आ गया। इसलिए पहला वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 8 7 56, यानी कि 5600 रुपया पहला वस्तु का क्रय मूल्य, फिर दूसरा वस्तु का क्रय मूल्य 8 तिया 2400। इतना जो है आपका आंसर आ गया निकल के, ऑप्शन नंबर ए होगा शायद। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के स्क्रीन पे होगा, आप लोग जो है उसको बनाइएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है एक घड़ी को बेचने पर विक्रेता 5% डिस्काउंट देता है। यदि वह 7% डिस्काउंट देता तो लाभ में 15 रुपया वह कम कमाता, तो घड़ी का अंकित मूल्य क्या था। पहले वह जो है 5% डिस्काउंट देता है, पहले 5% छूट देता है। अगर वह अब इनकी 7% अगर वह छूट देता तो वह कितना रुपया कम कमाता है, वह 15 रुपया जो है कम कमाता है। तो प्रतिशत में है कितना कम, तो प्रतिशत में 2% कम है, और रियल में है 15 कम है, इनकी 2% का मान निकल के आ गया 15। और इसका कह रहा है घड़ी का अंकित मूल्य निकालने के लिए, इसलिए 100% बराबर 15/2 गुना 100, इसको काटिए 50 मरतबे, 15 × 5 = 75, 750 रुपया जो है उसका अंकित मूल्य आ गया निकल करके। ओके दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप जो है इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के स्क्रीन पे होगा। क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन कह रहा है एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% का डिस्काउंट पर अपना सामान बेचता है। वह किसी वस्तु पर जो उसे 900 रुपया में मिली थी कितने दाम अंकित करे कि उसे 10% का लाभ हो। अब देखिए दोस्तों इसको हम लोग कैसे बनाते हैं। इसमें हम लोग मान लेते हैं, माना कि अंकित मूल्य मान लिए हम लोग x रुपया, उसका जो अंकित मूल्य है x रुपया,
अब वह जो है इनकी लाभ जो कमाएगा वो किस में कमाएगा, वो अपने क्रय मूल्य में यानी कि कमाएगा लाभ। तो क्रय मूल्य उसका था 900 रुपया में, वह जो है सामान को खरीदा था और उसमें जो है उसको कितना लाभ यानी कमाना चाह रहा है, 10% का इसमें लाभ कमाना चाह रहा है। तो इसका जो है 110/100 जो है यह क्या हो जाएगा, उसका यानी कि विक्रय मूल्य होगा। फिर बोल रहा है वह अपने कस्टमर पर जो है अंकित मूल्य पर 10% का डिस्काउंट दे रहा है। अंकित मूल्य उसका x है और x पर जो है यानी कि कितने प्रतिशत का दे रहा है डिस्काउंट, 10% का दे रहा है डिस्काउंट, इसलिए 90/100। ओके दोस्तों, अब आप लोग इसको काट सकते हैं। 9 से 9 100 मरतबे में कटा और इसको मल्टीप्लाई करते हैं, x बराबर 1100 रुपया जो है उसका अंकित मूल्य हुआ। ओके दोस्तों, मैं इस क्वेश्चन को आप लोग को एक बार फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बार मैं फिर से इनकी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्वेश्चन में कहा गया है एक दुकानदार जो है अंकित मूल्य पर 10% का डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है, और वह जो है किसी वस्तु पर जो वह 900 रुपया में खरीदा था उसमें वह 10% का लाभ भी कमाना चाहता है। तो उसको जो है उस की वस्तु पर कितना रुपया अंकित करना पड़ेगा। तो उसका हम लोग ने मान लिया अंकित मूल्य जो है x रुपया है और हमने आप लोग को इनकी बताया था छूट हमेशा जो है अंकित मूल्य पर होता है। उसका जो है वह कितना में खरीदा था, वो अपना वस्तु 900 रुपया में खरीदा था और इस पे जो है वह 10% का लाभ कमाना चाहता है, यानी कि 100 के वस्तु को जो है 110% में इनकी बेचना चाहता है, ठीक है, इज इक्वल टू। फिर कह रहा है अंकित मूल्य पर वह कितना इनकी छूट दे रहा है, 10% का छूट दे रहा है। तो अंकित मूल्य x है और इनकी छूट दे रहा है कितना प्रतिशत का, 10% का, इसलिए 90% पर जो है अपना वस्तु बेच रहा है। यहाँ से प्रतिशत कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल, 9 से 100 मरतबे में कट गया, इसलिए x का मान कितना हो गया, 1100 रुपया हो गया उसका अंकित मूल्य। ओके दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप जो इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। आइए अब जो है क्वेश्चन नंबर 7 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों के स्क्रीन पे होगा। रोहन की आय का 2/3 मोहित की आय का आधा है। यदि दोनों की कुल आय 38,500 रुपया है तो दोनों की आय का अंतर क्या था। ओके दोस्तों, ये है रोहन की आय का 2/3 जो है 2/3 वह मोहित की आय का आधा है। इसको काट लीजिए आप लोग। यह हो जाता है यानी कि 4r/3m, इसलिए r/m बराबर हो गया 3/4, यानी कि r/m बराबर हो गया 3/4। फिर बोल रहा है इन दोनों का कुल आय जो है 38,500 है, का कुल आय कितना है, 38,500 है। तो इनकी 4 3 7 भाग बराबर कितना हो रहा है, 38,500 हो रहा है। इसलिए एक भाग का मान निकाल लीजिएगा आप लोग। एक भाग का मान 7 5 35, 7 5 35 हासिल बचा 3, 7 5 35 7 5 35, यानी कि 5500 हो गया एक भाग का मान। एक भाग का मान हो गया 5500। क्वेश्चन नंबर 9 बोला है एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है और 8% की छूट देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या था। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है एक ही वस्तु पर लगातार 2 बार घटना हो रही है। पहले बार जो है वह लाभ कमाना चाहता है, फिर इनकी दूसरी बार जो है वह छूट भी दे रहा है, इसलिए इसमें जो है AB फार्मूला का उपयोग होगा। AB फार्मूला का उपयोग होगा।
पहले जो है वह जो है इनकी लाभ कमाना चाहता है, इसलिए इसमें यानी कि प्लस होगा। फिर बोल रहा है वह इनकी छूट दे रहा है, तो छूट में 8 माइनस होगा प्लस 25 गुना 8, सॉरी यहाँ माइनस होगा, यानी कि प्लस इंटू माइनस बराबर माइनस होता है बटा 100। तो 25 चौके 100, 4 दूना 8, ये हो गया 25 में से 10 गया तो 15% जो है वह उसका जो है लाभ होगा। या फिर इसको जो है एक और मेथड से हम लोग जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसको जो है एक और मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। वह जो है किसी भी वस्तु को कितना प्रतिशत की लाभ पर बेच रहा है, तो 25% की लाभ पे बेच रहा है, यानी कि 125 टका में बेच रहा है। और फिर बोल रहा है इसमें जो है वह 8% की छूट दे रहा है, यानी कि 92 रुपया में बेच रहा है, यानी कि 92% में यानी कि बेच रहा है। इसको आप लोग काट लीजिए, 25 पंचे 125, 25 चौके 100, फिर इसको काटिए, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, यानी कि यह होता है, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद होता है 115 होता है। तो 115 होता है, इसलिए इसमें जो है 15% जो है उसको लाभ हो रहा है। ओके दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप जो है इस क्वेश्चन को आसानी से समझ गए होंगे। ओके दोस्तों, आज का क्लास जो है यहीं तक रहने देते हैं, फिर जो है कल की क्लास में जो है इससे थोड़ा और आगे जाएंगे। आज जो था यह एपिसोड नंबर 13 था, फिर कल जो है इसका एपिसोड नंबर 14 होगा। ओके दोस्तों, और आप लोगों को आज का वीडियो वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं कल, बेस्ट ऑफ लक।